स्टेट लेवल की तैयारी आपने किस तरह से की थी? क्या-क्या उसमें चीज़ें आपने ध्यान रखी थी? क्या आपका डेली रूटीन रहता था? बिल्कुल, बिल्कुल। नेशनल के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रतिदिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम तो ये चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल खेलें, नेशनल नहीं इंटरनेशनल। कोई लोग बोलते हैं कि ये अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसको टाँग खिंचाई करो। लेकिन दुनिया में ये बात हमेशा आप ध्यान रखो कि जो जितनी आपकी टाँग खींचेगा आप उतने ही ऊपर चलते जाओ। एक बात है कि किसी भी खेल में अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे गाँव में ऐसा बहुत है, राजनीति ज़्यादा होती है और हम बाहर खेलने गए, वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस रहा। धीरे-धीरे टीम और जाती रही, हम जीतते रहे, कभी हारते भी थे, कभी जीतते भी थे। इस तरह मेरा क्रिकेट में खेल हुआ और जो जिला राज्य स्तर की आप बात कही वो 1 साल पहले ही मैं डूंगरपुर में खेल के आया हूँ। राम राम, नमस्कार दोस्तों, मारवाड़ लाइव के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मारवाड़ की धरती से मारवाड़ के लोगों को और ऐसी शख्सियत को सामने लाते हैं जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया है या कर रहे हैं और लोगों को किसी न किसी चीज से प्रोत्साहित करते रहते हैं, कुछ न कुछ चीजें सिखाते रहते हैं। इसी क्रम में आज हम आए हैं अरठवाड़ा गांव में। आज हमारे साथ कल्पेश जी अरठवाड़ा गांव से है। अगर इनका परिचय दिया जाए तो काफी समय से समाज सेवा में, सोशल वर्क में काफी इन्वॉल्व रहते हैं। साथ ही साथ स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में भी इनका काफी योगदान रहा है। चलिए मुलाकात करते हैं और सीखते हैं, जानते हैं इनसे। नमस्कार मित्र। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला मारवाड़ लाइव चैनल के लिए। आज मारवाड़ की जनता आपको देख रही है और सबसे पहले मेरा एक सवाल है कि जब आप स्टेट लेवल क्रिकेट की बात करते हैं, मैं क्रिकेट की अगर बात करूं तो आप क्रिकेट गेम को किस तरह से देखते हैं? आपके लिए क्रिकेट क्या है? सबसे पहले तो आपका भी धन्यवाद कि आप पधारे। मैं क्रिकेट खेलना प्रारंभ किया था मैंने सन 2008 से समथिंग। उस टाइम से खेलते थे, हमारे इधर गांव के बहुत बच्चे खेलते थे पहले, तो हम वहाँ सिर्फ देखते थे उसको। देखते देखते हमको भी जुनून आया कि हम भी क्रिकेट खेले, उसमें भाग ले, ताकि हम भी अपना भविष्य कहीं न कहीं, कोई लोग पढ़ाई में बनाते हैं, कोई व्यापार में बनाते हैं, तो हम भी अपना भविष्य कहीं न कहीं खेल में बनाएं, क्योंकि हर किसी का फ्यूचर बनाना अनिवार्य होता है। और हम भी हमने स्टार्टिंग में खेल खेलना शुरू किया। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते थे, ग्राउंड में जाते थे, सुबह शाम खेलते थे। फिर धीरे धीरे और बड़े हुए, फिर टीम जाने लगी गाँव से, तो दूसरे जो लड़के थे बड़े बड़े वो खेलने जाते थे, तो हम भी उनके साथ में जाते थे कि हम भी उनके साथ में कहीं न कहीं खेले, देखे, ताकि सीखे। हमेशा सीखने से ही, हम भी खेलना अगर देखा तो सीखने से ही खेलना जाना हमने भी। तो हम उनके साथ में गए, वहाँ बॉल लाते थे, उनको पानी पिला रहे थकते थे। तब फिर कहीं न कहीं खिलाड़ियों की कभी न कभी कमी होती थी। जरूरी नहीं है कि हमेशा परफेक्ट 11 टीम खेलने जाए, कभी 10 जाते थे, कोई कारणवश एक खिलाड़ी एब्सेंट रह जाता था, तो वहाँ हमको मौका मिलता था। तो जब हमको मौका मिला तो हमने उस मौके का पूरा भरपूर फायदा उठाया और हमने अपने तन मन से जो भी हमने गेंदबाजी, स्टार्टिंग में मेरा जो है वो गेंदबाजी है, मैंने गेंदबाजी की, विकेट लिए, फिर धीरे धीरे बैटिंग सीखा, बैटिंग भी किया, लेकिन मेन जो रोल था मेरा वो गेंदबाजी का। फिर जो टीम जाती थी उनको लगा कि कहीं ना कहीं लड़का खेलेगा, तो उन्होंने अपने टॉप 11 में मुझे सिलेक्ट कर दिया और हम बाहर खेलने गए, वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस रहा। धीरे धीरे टीम और जाती रही, हम जीतते रहे, कभी हारते भी थे, कभी जीतते भी थे। इस तरह मेरा क्रिकेट में खेल हुआ और जो जिला राज्य स्तर की आप बात कही वो 1 साल पहले ही मैं डूंगरपुर में खेल के आया हूँ सिरोही की टीम से। आज देखिए ऐसा है, क्रिकेट हर घर में, हर गांव में देखा जाए तो हर घर में कोई ना कोई खिलाड़ी मिलता है। बिल्कुल, भले वो बॉलिंग में इंटरेस्ट रखता है, भले वो फील्डिंग में इंटरेस्ट रखता है। बिल्कुल। आप जब क्रिकेट राज्य स्तर तक खेले हैं तो आपके सामने मुख्य ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आई है जहां पे आपको लगता है कि यार अगर आप कोई सपना देखता है कि मुझे राज्य स्तर खेलना है, तो कौन कौन सी समस्याओं को ध्यान में रखना चाहिए कि भैया हाँ ये प्रॉब्लम आपके साथ आएगी, इसके लिए हमें तैयार रहना है? देखो, वैसे देखा जाए तो समस्या तो कुछ नहीं, सबसे पहले अपना जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने को, मैं खेलूंगा। और मेन है परफॉर्मेंस, आप किस तरह से अपना परफॉर्मेंस देते हो। वैसे खिलाड़ी तो बहुत है, सिरोही में भी बहुत है, बहुत है। अगर देखने जाओ तो हर घर में आपने जैसे बोला वैसे खिलाड़ी है, लेकिन मेन डिपेंड होता है परफॉर्मेंस पे। आप किस तरह से परफॉर्मेंस करते हो, किस तरह से अपना खेल खेलते हो, ताकि आप सेलेक्ट हो सके और आप यहाँ से बाहर खेलने जा सके। मैंने भी यही थी, समस्या तो वैसे बहुत आती है, आपको पता ही है, खेल में तो बहुत समस्या आती है। हम भी खेलते थे, कभी ग्राउंड ठीक नहीं होता था, कभी कोई समस्या होती है। गाँव में तो बहुत समस्या है, कभी कोई ग्राउंड के अंदर से जाता है, कभी कोई ग्राउंड के बाहर से कोई फेंकता है, बहुत समस्या होती है। लेकिन हमने उन समस्याओं को जूझना स्वीकार किया और हम खेलते ही रहे आगे। पर डे 2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं ग्राउंड में जाके, शाम को 2 घंटे खेलते हैं। इस तरह से हमने अपना प्रयास जारी रखा और जो भी अगर जाता है तो उनको प्रयास तो करना ही पड़ेगा, बिना प्रयास के सफलता कभी नहीं मिलेगी। हमने भी प्रयास जारी रखा और हम ट्रायल देने जब सिरोही गए तो वह जो ट्रायल होते हैं, ट्रायल अपना लेते हैं, उन्होंने देखा कि भी वास्तव में कोई लड़का कर सकता है, तो उन्होंने सेलेक्ट किया। और मैं धन्यवाद दूंगा अशोक जी सर, अशोक जी गहलोत शिवगंज, जिन्होंने मेरा परफॉर्मेंस देखा, जो सिरोही क्रिकेट सैन कमेटी के सदस्य है, उनका विशेष धन्यवाद है कि उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस देखा
और उनको भी लगा कि बच्चे ने कुछ किया है, बच्चा कुछ करना चाहता है आगे जाके, और मेरा चयन हुआ और मैं डूंगरपुर क्रिकेट खेल के आया। आज अरठवाड़ा गांव, एक छोटे से गांव से निकले कल्पेश जी, जिन्होंने स्टेट लेवल खेला है। अभी आप नेशनल के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल नेशनल के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रतिदिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम तो ये चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल खेले, नेशनल नहीं इंटरनेशनल, और आने वाले दिनों में इंटरनेशनल खेल के अपने गांव, समाज, माता पिता और पूरे देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। बाकी जब हम स्टेट लेवल की तैयारी आपने किस तरह से की थी, क्या क्या उसमें चीजें आपने ध्यान रखी थी, क्या आपका डेली रूटीन रहता था? देखो डेली रूटीन तो ये रहता था कि प्रतिदिन सुबह उठना, 2 घंटे रनिंग करना, उसके बाद थोड़ा अभ्यास करना, गेंद फेंकना, ट्रायल करना, एक लड़के को खिलाना, अपन गेंद। मेन मेरा फोकस है गेंदबाजी पे, बॉलिंग पे, मेन मेरा बॉलिंग ही है। तो जाते थे ग्राउंड में सुबह शाम, प्रैक्टिस, मेन प्रैक्टिस पे, टोटल दूसरा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस अगर आप करते हो ढंग से, पसीना तो आपको बहाना पड़ेगा। देखो अगर आपको जीतना है तो उसके लिए पसीना तो बहाना पड़ेगा। अगर आप किसी भी लेवल पे जाना चाहते हो तो उस लेवल के लिए आपको उस लेवल की प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। और मैंने भी मेन फोकस उसी पे किया और मैं राज्य स्तर खेल के आया। अब ये चाहता हूँ कि मैं नेशनल खेलूं, नेशनल के बाद इंटरनेशनल, IPL जो भी है सब खेलूं, लेकिन मुझे खेलना है, आगे बढ़ना है। अब देखो क्या है ना कि आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। आप 2 घंटे, आपने बोला कि मेरे को प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, फिर आप 2 घंटे रनिंग हो गया, फिर आपको घंटा 1.5 घंटा आप क्रिकेट भी खेलते हैं। बिल्कुल। स्टेट लेवल की बात हो या कोई भी काम करना हो, तब कई समस्याएं सामने आती है, कई बाहर से भी अवरोध आते बिल्कुल आते हैं। हो सकता है कि लोग कई बार आपको प्रोत्साहित भी करते होंगे, बिल्कुल करते हैं, बढ़िया कर रहे हो, कई बार आपका मनोबल भी तोड़ते होंगे। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि लोग मनोबल तोड़ते हैं, या आपको फील हुआ हो कि नहीं कोई ना कोई रुकावट डाल रहे हैं? देखो इसमें ऐसा है कि हमेशा सिक्के के भी 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। आपको प्रोत्साहन भी करेंगे और डिमोटिवेट भी करेंगे। कोई लोग बोलेंगे कि भाई आगे बढ़े तो अपने गांव का नाम रोशन होगा, कोई लोग बोलते हैं कि ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसको टांग खिंचाई करो। लेकिन दुनिया में ये बात हमेशा आप ध्यान रखोगे, जो जितनी आपकी टांग खींचेगा आप उतने ऊपर चलते जाओ। हमारे साथ भी ऐसा होता है, कई लोग मेरे गांव के युवा, मेरे साथी भी है, मेरे मित्र भी है, बड़े भाई साहब भी है, बहुत सपोर्ट करते हैं खेल के प्रति। लेकिन एक बात है कि किसी भी खेल में अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे गांव में ऐसा बहुत है, राजनीति ज्यादा होती है हर खेल के अंदर, राजनीति। जैसे हम आपको बता दूं, कुछ दिनों पहले हम स्कूल में वॉलीबॉल खेलते थे नाइट के समय। तो नाइट के समय वॉलीबॉल खेलने का मेन कारण ये था कि दिन को सब लोग जो है वो अपने अपने धंधों में व्यस्त रहते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई किसी कारणवश बाहर चला जाता है। तो रात को एक हमारा मोटिव था कि रात को हम सब लोग मिले, एक ही जगह पे मिले, तो गेम भी हो जाए, शरीर भी सही रहे। लेकिन उसमें किसी व्यक्ति द्वारा राजनीति होने के कारण वो गेम 25 साल से हम उस स्कूल पे खेल रहे थे और वो आज बंद हो गया। जिससे क्या हुआ कि जो नए खिलाड़ी जो बनने वाले थे तैयार, वो अब नहीं बन सकते, क्योंकि मेन खेल पे ही है। और राजनीति होने के कारण वो गेम आज हमारा बंद हो गया। 25 साल से हम जहाँ खेलते थे वहाँ खेलना आज हमारा बंद हो गया। तो मेरा ये मेन है कि देखो गेम के अंदर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर आपसे होता है तो आप उसको मोटिवेट करो, लेकिन डिमोटिवेट किसी को मत करो। जब आप क्रिकेट की बात करते हैं कि मुझे नेशनल खेलना है, इंटरनेशनल खेलना है, आपके लिए दूसरा ऑप्शन क्या है? आप क्या सोचते हैं कि क्रिकेट ही खेलना है लाइफ टाइम, या कोई आप दूसरा भी दिमाग में लेके चल रहे हैं कि नहीं मेरा तो ये घर का बिजनेस? देखो वैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, मेरी बीएड चल रही है, तो देखो तैयारी भी करनी जरूरी है। मैं बीएड करता हूँ और पार्ट टाइम मेरे स्टूडियो का काम है, स्टूडियो खुद का स्टूडियो है अपने, और क्रिकेट भी खेलता हूँ। देखो क्रिकेट भी, कोई भी खेल शरीर के लिए अनिवार्य है। आप पूरे दिन कमाओ, माइंड फ्रेश भी होता है। अगर आप पूरे दिन कमाते हो, आप माइंड से आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, आप समस्या है, दिमाग कोई टेंशन लेके घूम रहे हो, अगर आप 2 घंटा शाम को खेलते हो या दोस्तों के साथ बैठते हो तो उसका आपका माइंड का पूरा टेंशन है वो मिट जाता है। अभी हाल में आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? अभी हाल में तो अपना फेवरेट क्रिकेटर है सूर्य कुमार यादव। आपको मतलब 8th क्लास से आप खेलते आ रहे हैं? बिल्कुल। तो आपने अभी तक कितने मैचेस खेले होंगे? देखो अभी तक मैंने मैचेस तो देखो अनगिनत खेले, जिसकी कोई संख्या तो गिनती तो है नहीं, लेकिन कोई मैच मुझे याद है जहां मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था, हमारी टीम का अच्छा परफॉर्मेंस था, हम जीते, फर्स्ट आए, सेकंड आए। गत वर्ष ओलंपिक जो राज्य सरकार द्वारा चलता है अभी, तो गत वर्ष हम शिवगंज में खेले, वहां हम उप विजेता रहे थे। फर्स्ट केसरपुरा था, सेकंड अरठवाड़ा था, हमारी टीम थी। इसमें मुझे लगता है मेरे सबसे ज्यादा विकेट मेरे ही थे उस टूर्नामेंट में। और आसपास में जो गाँव में जो क्रिकेट की ट्रॉफी होती है, तो वहां हम जाते हैं तो हमारी टीम का एक अगले वाली टीम को भय रहता है तो भाई वहां अरठवाड़ा की टीम आ रही है, माहौल बनता है। मतलब ये अरठवाड़ा की टीम मानो तो, मतलब अरठवाड़ा की टीम क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करती है। ग्रामीण लेवल के जो टूर्नामेंट होती है ना, बेस्ट टीम मानी जाती है। आपने अभी तक कितने विकेट लिए होंगे? देखो विकेट तो मालूम नहीं है, लेकिन जहां भी टूर्नामेंट खेले ऐसा एक भी मैच नहीं है जहां मैच में मैंने विकेट नहीं लिया, इतना जरूर याद है। देखो हर मैच में 1-2 विकेट तो कम से कम फिक्स है अपने। तो आपने इसमें कई इनाम भी जीते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे इनाम जीते आज तक। तो आपने अभी तक जितना भी आपने खेल खेला है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा क्या चीज ऐसी है जहाँ देखा
देखा कि भाई मेरे सामने ये समस्या बहुत ज्यादा है? देखो समस्या आती है, एक मीडियम वर्ग परिवार होता है तो समस्या मेन मकसद आता है पैसों का। अगर आपको कहीं भी खेलने जाना है तो सबसे पहले अपने घर के पैसे तो आपको डालने ही है। और जो आज की जो फिल्म आज के ज़माने में ऐसा है कि जो मध्यम वर्ग और गरीब परिवार के लोग होते हैं उनको ज़्यादा समस्या आती है पैसों की। हम भी छोटे थे तब हमने टूर्नामेंट में खेलने जाते थे, 300 रुपये स्कूल से मांगते थे तो घर वाले बोलते थे कि 300 रुपये फालतू क्या खर्चा है। लेकिन जो जो बड़े होते हैं तो अब मालूम होता है कि वो 300 रुपये भी अगर हम खेलने गए, हमने सीखा है वो, तो हम उससे 3 लाख भी कमा सकते हैं। देखा आपने, कल्पेश जी ने अपने अनुभव से बहुत सारी बातें हमें सिखाई है, बताई है। इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि कल्पेश जी जो है नेशनल खेले, इंटरनेशनल खेले और लगातार प्रयास करते रहे और साथ ही साथ वहाँ के लोकल जितने भी स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको भी सिखाते रहे, उनको मार्गदर्शन करते रहे क्रिकेट में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।